जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए परमेश्वर के लोगों की गवाहियाँ और परमेश्वर के दासों के जीवन की कहानियाँ हमेशा आपके सामने लेकर आता हूँ। इन वीडियो के द्वारा मेरी आशा है कि आपका जीवन जो परमेश्वर के साथ है और आपका जो विश्वास मजबूत ज़रूर होता होगा। आज मैं आपको एक ऐसी व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ, जो परमेश्वर के करीब है और जिनके द्वारा हम आराधना क्या है, इसको सचमुच समझ पाते हैं। मेरा एक सवाल है कि आराधना क्या है? क्या आराधना सिर्फ गाना-बजाना और संगीत को परमेश्वर के लिए प्ले करना, यही आराधना होती है? या फिर आराधना वो है, जहाँ पर हम परमेश्वर को कनेक्ट करते हैं, परमेश्वर के लिए हम जीने का प्रयास करते हैं। जब हमारे आँसू परमेश्वर के लिए एक निवेदन बन जाते हैं, एक-एक धड़कन एक प्रार्थना बन जाती है। क्या सचमुच वो आराधना होती है? इससे पहले कि हमारे मेहमान को मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँ, मैं आपको एक छोटी-सी कहानी बताना चाहता हूँ। इस कहानी में एक पासवान होते हैं, जिनकी एक बहुत अच्छी कलीसिया होती है और उनके पास एक बहुत अच्छी आराधना की टीम होती है। और एक ऐसा वक़्त आता है उनके जीवन में कि उनका देहांत हो जाता है और वो परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो परमेश्वर को वो बहुत धन्यवादित होते हुए और या फिर खुद को मतलब मैंने कुछ किया है, ऐसा सोचते हुए परमेश्वर को कहते हैं कि देख मैंने आप तुम्हारे लिए एक वर्शिप करने वाली, एक आराधना करने वाली टीम बनाई। तब परमेश्वर क्या करते हैं, उस पासवान को उस उसकी कलीसिया जो पृथ्वी पर है, वो दिखाते हैं और वो दिखाते समय उनको जब परमेश्वर उनको दिखाते हैं, वो देखता है कि वहाँ से उस आराधना से जहाँ पर सैकड़ों लोग वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वहाँ से सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज़ स्वर्ग तक पहुँच रही है। तब वो व्यक्ति जो पासवान है सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है परमेश्वर? तब परमेश्वर उनको जवाब देते हैं कि इतने लोग तो आराधना कर रहे हैं लेकिन जो सच में एक ही व्यक्ति है जो सच में आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना कर रहा है। तो चाहे कितने लोग वर्शिप करें, कितने लोग आराधना करें, सिर्फ उसकी आराधना स्वर्ग तक पहुँचती है, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आइए हम ऐसे ही एक परमेश्वर के आराधक का जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम स्वागत करते हैं परमेश्वर के आराधक स्टीफन जॉर्ज का। आपका बहुत-बहुत स्वागत हम इस चैनल पर थैंक यू, करते हैं ब्रदर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू। आज कुछ सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके द्वारा हम हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आपके जो नज़रिया है, उस नज़रिए से वर्शिप क्या है और कैसी वर्शिप होनी चाहिए? सच्ची आराधना क्या होती है? ये हम सब जानना चाहते हैं। सो ब्रदर सबसे पहला सवाल जो मैं आपको करना चाहता हूँ, वो है कि जैसे अभी मैंने कहानी बताई यप, कि आराधना जो है सच्ची होनी चाहिए, सच्चे मन से होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस विषय में कि आराधना कैसी होनी चाहिए और आराधना का मायने क्या है आपके लिए? सच्ची आराधना क्या है और आराधना बेसिकली क्या होनी चाहिए? वंडरफुल। एक सही बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि अ, एक एक मसीह का जीवन में या फिर एक कलीसिया का पूरा लाइफ में ये वर्शिप का डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, क्योंकि अलग-अलग लोग अपना खुद का डेफिनेशन से डेफिनेशन होता है उनका वर्शिप के बारे में, खुद राइट? के विषय में वो या खुद के हिसाब से खुद करते की हैं। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ हाँ, या मैं ये समझती हूँ और इसी के द्वारा मैं प्रभु के पास और सोचता हूँ कि ना कि बाइबल क्या कहती है हुँ, हुँ, और आराधना का अर्थ बाइबल से क्या जुड़ा है। ऐसा काफ़ी लोग नहीं देखते हैं। सो मैं जब ये एक मेरे बचपन में भी मुझे एक गलत फहमी थी वर्शिप के बारे में क्या होता है करके। अच्छा, स्कूल डेज़ में ये सोचता था कि वर्शिप मतलब स्लो सॉन्ग्स, अच्छा, स्लो सॉन्ग्स गाने में, प्रेज़ मतलब फ़ास्ट सॉन्ग्स, हाँ, वर्शिप मतलब स्लो सॉन्ग्स और ये एक अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी टाइम तक था। बट बाद में समझा नहीं वर्शिप पूरा सॉन्ग्स पूरा वर्शिप होता हुँ, है। हुँ, हुँ, ओवर द इयर्स पवित्र शास्त्र के द्वारा मैं ये समझा कि इट इज़ मच मोर, या बहुत 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 ही अलग है, ना कोई बस गाना गाने से होता हुँ, है। हुँ, हुँ, इसलिए हम देखते हैं कि जब वो कुएँ के पास यीशु समार्य स्त्री से जब बात करते हैं कि हुँ, समार्य स्त्री का ये कहना है कि आप जूस वो माउंटेन पे जेरूशलेम में वर्शिप करते हैं, हम ये माउंटेन गेरिज़म में वर्शिप करते हैं कि हुँ, हुँ, तो उनका ये कहना था कि आराधना या फिर वर्शिप एक जगह पे होता है, इधर होता है। हुँ, तो जीसस का जो रिस्पॉन्स है इट रीडिफाइंस व्हाट शी वाज थिंकिंग, वो डेफिनेशन चेंज होता है
कि लोग बोलते हैं हाँ मैं संडे चर्च जा रहा हूँ आराधना करने, बट अच्छा। क्या वो सही है? तो जीसस इज टॉकिंग अबाउट, उनका रिस्पॉन्स है कि वो एक टाइम आ रहा है और आ चुका है हुँ, जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये रिस्पॉन्स है कि ना कि कोई जगह से लेना देना है, बट आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। तो ये जब भी ये एक दिन से समझने वाली बात नहीं था मेरे अच्छा। लिए। कुछ टाइम लगा पवित्र वचन पढ़ने से और समझने से समझा कि आत्मा से जो रूपांतर हुआ एक हृदय, वही बस प्रभु से आराधना कर सकते हैं। और हम पढ़ते हैं कि जब मसीह को हम स्वीकार करते हैं और जब एक सुसमाचार हम विश्वास करते हैं, तो हमें आत्मा का दान मिलती है। और अच्छा। आत्मा प्रभु की ओर से आए, ओह! और आत्मा जब भी एक मनुष्य के अंदर जब भी वो पवित्रता का काम करता है, हुँ, हुँ। वो उन्हें विशुद्ध करता है, पवित्र बनाता है। वो एक दैनिक एस्पेक्ट है, वो हर दिन डेली होता है। हाँ, हर दिन होना चाहिए। सो देयरफॉर वी रीड रोमन्स में जब हम पढ़ते हैं कि बोलते हैं कि ऑफर योर बॉडीज एज लिविंग लिविंग सैक्रिफाइसेस, एंड सैक्रिफाइस। वो वर्स एंड होता है कि दिस इज योर स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप अनटू गॉड। तो ये आपका वर्शिप है टू गॉड। सो अगर लिविंग सैक्रिफाइसेस हैं, हम उनसे क्या समझते हैं कि जब भी बलि चढ़ाते हैं, व्हेन इज एन एनिमल इज देयर, इट्स लिविंग, इट्स हुँ, नॉट डेड, हुँ, राइट? वो जान के साथ तड़प रही है, मतलब इट इज नॉट डेड, इट इज स्टिल। सो व्हाट इट comes back to is that our self denial is happening every day, ओके। मीनिंग मेरा जो मसीह में आने के पहले वाला जो जीवन था, वो पुराना मनुष्य जो था, हुँ, उसका हर दिन एक मौत हो रहा है, हर दिन सही बात। वो it is being put to death, and therefore that gives glory to God. So what am I trying to say is that जब हम एक शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं कि उसमें शमूएल प्रभु शमूएल के थ्रू सॉल को बोलते हैं कि बलि चढ़ाने से मैं प्रसन्न प्रसन्न नहीं नहीं होता, हूँ। बल्कि मेरे लोग वचन का आज्ञा हाँ, करने से होता है। तो ओबीडियंस टू गॉड इज करेक्ट। वर्शिप, राइट? अंडरस्टैंडिंग व्हाट गॉड डिजायर्स, प्रभु क्या चाहता है, और उसका आज्ञा पालन करने से प्रभु को खुशी आराधना मिलती होता है। है। करेक्ट। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई एक जगह पे कर रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। ये कहीं भी हो सकता है। आप यू मीन टू से आप ये कहना चाहते हैं कि आराधना पर्सनल है, पर्सनल है। पर्सनल है। यस। रादर देन आप कहीं पे जमा हो रहे हैं और जमाव के साथ या गाना गा रहे हैं, या ऐसा नहीं है। आराधना पर्सनल एक-एक दिन हर एक जीवन के द्वारा परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। यस। ये कहना चाह रहे हैं आप। यस। वही है कि वर्शिप एक पर्सनल चीज है, और वो भी प्रभु हमारे जीवन देखता है। तो लाइफ से जुड़े हुए हैं, हुँ, एक हुँ, मोमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। मोमेंट्स में भी है, मैं हुँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि ना बस एक 5 मिनट गाना गाने से प्रभु का अपना हफ्ते भर का आराधना उधर नहीं होता है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू द लव ऑफ गॉड? अब करेक्ट। प्रभु के आपका प्यार के और आपका रिस्पॉन्स क्या है? हुँ, हुँ, क्या हुँ। मैं खुद को पीछे छोड़ रहा हूँ? क्या मेरे खुद का अभिलाषाओं को, या पुराने मनुष्य का वो जो स्वभाव को, या दिन भर दिन उसे सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, या फिर मैं वचन सुना उसका आज्ञा कर रहा हूँ? हुँ, दीज आर द थिंग्स दैट गॉड लुक्स एट एज वर्शिप। द करेक्ट। स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, वी रीड इन फर्स्ट सैमुअल्स, हमने वो जो बात किया, और सही रोमन्स में भी बताया है। और जीसस का वो रिस्पॉन्स में वो एकदम डीप रूटेड है कि जो वन हार्ट, एक एक हृदय जो आत्मा से रूपांतर होता है, जो सैंक्टिफिकेशन दिन भर होता है, हुँ, हुँ, हुँ। उस वो एक हृदय प्रभु को आराधना होता है। और दूसरी पार्ट, उस रिस्पॉन्स का दूसरा भाग ये है कि सच्चाई में, हुँ। ये सच्चाई क्या है? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा हाँ, रोशनी डालें। क्योंकि सच्चाई है कि सच्चाई प्रभु सच्चा है। जीसस सेज मैं ही मार्ग, मैं ही सच सत्य और जीवन हो। एंड द स्क्रिप्चर्स, द वचन is true. So everything God speaks is true, God's word is true. So my life has to be bound in two things. मेरा जीवन का पूरा सारांश दो चीज में होता है। एक ही आत्मा का जो रूपांतर मेरे अंदर होता है, हुँ, जो हुँ। मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ खुद को सैक्रिफाइस करने में, खुद का डिजायर्स को सैक्रिफाइस करने में, एंड ओबीडियंस में, एट द सेम टाइम बीइंग डीप रूटेड इन गॉड्स वर्ड, मीनिंग सच्चाई से। सच है। तो मतलब मेरा जो लाइफ का आउटलुक आ रहा है पवित्र शास्त्र के नजरों से, राइट? नज़रिए से। हुँ, नजरिए से, हुँ, राइट हुँ। वर्ड, सॉरी। सो इफ इट दैट मीन्स मेरा ओन अंडरस्टैंडिंग इज नॉट नेसेसरी टू बी ट्रू। मैं जो समझ रहा हूँ एक विषय के बारे में, और जो मैं डिसीजन लेता हूँ, हुँ, हुँ। दैट कुड बी फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ, राइट?
बट व्हेन आई कम ऑन अ संडे, संडे सुबह मेरा वो हाफ एन आवर का टाइम ऑफ सिंगिंग में हुँ, हुँ। आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो जो लोग बोलते हैं, एंड तो हम सोचते हैं कि उधर से प्रभु प्रसन्न हो गया. That is a दैट इज़ false understanding, right? करेक्ट। The scriptures का understanding है कि one, you understand the truth, understand what God is talking about your life, understand what God wants of your life. When you receive that हुँ, हुँ। instruction from the Lord, when you understand what God wants, that is the truth, right? उस truth के basis पे, as the Holy Spirit works in your heart to change you, जब वो परिवर्तन होता है, ये basis, this forms the basis of worship unto God. So करेक्ट। everyone who has received the Lord, हर एक व्यक्ति जो मसीह को स्वीकार किया है, पवित्र आत्मा को के और उनको समर्पित करते हैं, और वचन का यू नो आज्ञा मानने के लिए वो एक कमिटमेंट है, वही व्यक्ति बस आराधना कर सकते हैं. और करेक्ट। उनका ज़रूरी नहीं है कि उन गाना गाने से उनका होता है, हुँ, उनका हुँ, हुँ। हफ्ते भर, दिन भर. मतलब आप बोलना चाहते हैं कि आज्ञा पालन भी परमेश्वर के सामने एक आराधना का यस, स्वरूप है। हमने वही बस संडे करेक्ट, में देखा ना करेक्ट। कि बलि चढ़ा रहा है, तो सही वो बात, मतलब संडे को गाना गा रहा है, सही बट बात। प्रभु देख के वो जब भी वो पास्टरबान जो स्वर्ग में प्रभु से बात कर रहे थे, आपने जो बोला कि देखता है तो प्रभु के पास नहीं पहुंच रहा है, पहुँच तो सत्य के साथ एक टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि अरे मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आराधना जा रहा है ऊपर, प्रभु प्रसन्न हो रहा है क्योंकि वो एकदम फीलिंग एक बढ़िया था. बट हम भजन संगीता में ये पढ़ते हैं कि प्रभु जांचता है हृदयों को. सही बात। दाऊद बोलता है कि मेरा हृदय जांचो, you see हुँ, my heart if there is anything offensive in me, because he is someone who can see, be everywhere, see everything, he looks at our heart. So what are we boiling down to, हम किस बात के बारे में बोल कि worship is the posture of your heart, right? करेक्ट। What are you, where is your heart throughout the week, throughout the day? Where is your heart rooted in? Is हुँ, it हुँ। rooted in the scriptures? Is it rooted in the truth? And are you obeying the Holy Spirit? Are you एग्ज़ैक्टली, subjecting yourself to obedience? उसका रिजल्ट ये है कि दो चीजें, you are leaving the old man behind, and you are, the Holy Spirit results in you through the fruits of the Holy. So you're a changed person. So that is pleasing to the Lord. Even if you can't sing well or play an instrument, हुँ, हुँ। it doesn't matter. डज़न्ट मैटर। That life is a sweet fragrance. एक अरोमा जैसा है कि वो एक सुगंध जैसा प्रभु की ओर परमेश्वर आराधना रहता है. So वो एक shift has been beautiful for me, क्योंकि वो टाइम लगा है, because I would say when initially जब गाना गाता था कि ये सोचा कि अरे ये time of worship है, तो and God has to be pleased at that time, हुँ, so I sing in my best way, and music has to be there. So we are not removing the fact कि ये बात अलग नहीं रख रहे कि गाना नहीं है. Of हुँ, course हुँ, हुँ, हुँ। साम्स में पढ़ते हैं कि गाना that चाहिए। expression of that life results in song. सही बात। So rather than worship being a definition of songs, worship is a heart that is living out for the Lord, day in and day out. जो दिन भर वो हृदय जो मसीह के लिए जीता है, हाँ, एक वो रिश्ता बनना चाहिए, रिश बॉन्ड बनना चाहिए रिश्ता के परमेश्वर के द्वारा साथ। जो जीवन बिताते हैं, वो एक मोमेंट में एक गाना हुँ, के द्वारा वो एक्सप्रेस हो रहा है. That is worship unto God. So worship is a response to God. If I were to summarize, अगर मैं summarize करता हूँ कि ये एक आदर भर रिस्पॉन्स है हुँ, गॉड के लिए, फॉर गॉड्स लव टुवर्ड्स अस. वो एक लव, सो आई कम विथ रिस्पेक्ट. मैं भाई भाई भक्ति से प्रभु की ओर आता हूँ, मेरा जीवन को अर्पण करता हूँ गानों में, हुँ, सेवा करने में, राइट, आज्ञा मानने में. सो एक ये सब कुछ एक एक वाइड लेंस के थ्रू देखना चाहिए कि दिस इज व्हाट वर्शिप इज अनटू गॉड. ना प्रभु बस गानों में देख के बस खुश होने वाले नहीं है, प्रभु जीवन में देखने जी, हैं, मैं देखना है। right? So that is what. So the whole point is not about songs. The whole point is about, where is your heart? Is it dedicated to the Lord? Are you living for the Lord? अब दिन भर दिन are you leaving the old man behind? And yeah, are you rooted in the scriptures? Yeah. करेक्ट। बहुत ही सही और सटीक डेफ़िनेशन आपने बताई है। बहुत ही सुंदर रीति से आपने मुझे एक्सप्लेन करके बताया और सबको मुझे लगता है समझ में आ गया कि आराधना क्या होती है और आराधना के मायने क्या होते हैं। मुझे एक सवाल है जो मैं मेरे जीवन में भी रिलेट करता हूँ। मैं भी वर्शिप करता था कलीसिया में वर्शिप करता था। कई-कई बार ऐसा ऐसा होता था कि लोग आते थे और कहते थे क्या वर्शिप हो गया। हम परमेश्वर के पास मतलब परमेश्वर के करीब है ऐसा महसूस हुआ। लेकिन कई बार मैंने सुना है लोगों को और बहुत सारे जगह पे मैंने सुना है कि आज मज़ा नहीं है, आज आराधना ठीक नहीं थी या फिर ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं।
तो इस विषय में आपके क्या कहने हैं, मतलब आप क्या कहना चाहते I'm glad that you brought it up। अच्छा हुआ आप ये लेके आए, क्योंकि ये सचमुच बहुत लोग का कहना है, हैं? कभी होता है। हम अगर हम वर्शिप, जैसे हमने बात की है कि रिलेशनशिप के बारे में बात किया प्रभु के साथ, और सत्य में, सच्चाई में आराधना है, तो ये एक सवाल हम खुद को पूछ सकते हैं कि क्या हम प्रभु को जानते हैं, हुँ, है कि ना? क्योंकि अगर हम प्रभु को नहीं जानते हैं और हमारी जानकारी प्रभु के बारे में बहुत 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 माइन्यूट है, हुँ, हुँ, और वो बढ़ नहीं रहा है, तो हम वो आखिर में क्या आराधना कर रहे हैं? हुँ, मैं अगर आपके बारे में बोलते ही जा रहा हूँ, मैं जितना जान सकता हूँ उसकी बेसिस में बोल सकता हूँ, करेक्ट, बराबर? कभी हम देखते हैं कि घंटों तक वर्शिप होता है, कि घंटों-घंटों का। सो वी वर्शिप द लॉर्ड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी बेसिस में दैट वी नो हिम, करेक्ट। राइट? हम जानने से ही मैं, सो रेवरेंशियल, वो जो आदर भर हुँ, भय भक्ति से हम जब आते हैं, क्योंकि प्रभु को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पवित्र शास्त्र से प्रभु का वचन से हम वो जानकारी मिलते हैं। वो जानकारी के थ्रू हम रिस्पॉन्स में देते हैं कि क्या, आई मीन, वी रिस्पॉन्ड विद थैंक्सगिविंग, हम धन्यवाद कहते हैं, हुँ, हुँ, और हुँ। हम गानों में बोलते हैं। तो मैं ये, काफी लोग जब ये कहते हैं कि बोलते हैं कि मज़ा क्या नहीं आया। मजा नहीं आया, क्या फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अब अगर प्रभु को जान रहे हो, हुँ, हफ्ते भर आप उनके साथ संबंध में हो, हुँ, एक हुँ, हुँ। 5-10 मिनट के गानों का परफेक्शन से कुछ लेना देना कुछ नहीं है, नहीं। करेक्ट, बराबर नो? करेक्ट, कभी गाने वालों या म्यूजिक, इससे कुछ नहीं लेना देना है। सही बात। यू डोंट नीड अ परफेक्ट म्यूजिशियंस आपके चर्च में, या फिर ये नहीं है, इट बिकॉज आपका संबंध उनके साथ बन चुका है। यू आर लिविंग दैट, यू आर नोइंग इट। वो क्या है कि जब हम प्रभु में बढ़ते नहीं है, वो जो उनके उनको जानते नहीं है, तो हम एक जगह थम जाते हैं, करेक्ट, एक आगे नहीं बढ़ते हैं। सही बात। तो उस कुछ लोग तो संडे स्कूल में है अभी भी, देख हुँ, प्रभु को 10 साल पहले जाने, संडे को 10 मिनट सुना उनके बारे में, हुँ, किसी और का प्रभु है, मेरा प्रभु नहीं है। देयरफॉर जब मैं संडे आता हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस ओरिएंटेड होता है वर्शिप, कि मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए। उसका भी रूट में, फाउंडेशन में सेल्फ है, व्हिच इज़ हुँ, प्राइड, राइट? कि मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए। उससे बिल्कुल लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्शिप इज़ नॉट देयर, राइट? Worship is not in that it just does this thing. It is an expression of how our life is with करेक्ट। the Lord, right? But तो नहीं तो एक बहुत इमोशन ड्रिवन वर्शिप हो जाता है, राइट? दैट इज नो इफेक्ट टू इट। देयरफॉर इसलिए वो प्रोड्यूस करना पड़ता है कि हुँ, हुँ, देयरफॉर अब जब बोलते हैं कि मजा नहीं आया, तो मज़ा मजा नहीं लाना पड़ेगा, आया। राइट? करेक्ट। तो हमको लाइट लगाना पड़ेंगे, हाँ, वी हैव टू पुट थिंग्स अप, दीज थिंग्स आर नॉट रॉन्ग, आई मीन, वी डू थिंग्स टू सेट थिंग्स अप वेल, बिकॉज वी गिव ग्लोरी टू गॉड, प्रभु का महिमा देते हैं और अच्छा रीति से करते हैं। लेकिन हमारा एंड गोल क्या है? क्या हम एक्सपीरियंस ओरिएंटेड कर रहे हैं, या फिर जो हम हफ्ते भर नहीं जीते हैं, वो जो झूठ में जी रहे हैं, संडे को हम वो पाने के लिए आ रहा है कि 5-10 मिनट में या 1 घंटे में वो आराधना करके सब सही हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, उसमें अक्सर क्या होता है कि अगर वो परफेक्शन में नहीं हुआ, हमारे जो रीति से हम जो एक्सपेक्ट करके आए उसमें नहीं हुआ, तो करेक्ट। हमें मज़ा नहीं आएंगे। हम जो गाना चाहते हैं वो गाना नहीं गाया, या फिर उनका वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, म्यूजिक सही नहीं था। तो ऑफ कोर्स परफेक्शन, स्किलफुल, ये सब रहना चाहिए, वो सब है, वो एक अलग है। लेकिन ओवरआर्चिंग कमेंट है कि लोगों एक्सपीरियंस ढूंढ के आते हैं, हुँ, बट एक्सपीरियंस में नहीं है। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आराधना में मज़ा ढूँढने वाली बात नहीं है आराधना। आराधना एक पर्सनल रिलेशन है परमेश्वर के साथ और आराधना के लिए हमें खुद को तैयार करना ज़रूरी बराबर है। है। एग्ज़ैक्टली। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू सी इन द ओल्ड टेस्टमेंट, एक कॉन्सेक्रेशन होता है आराधना आने के लिए भी। हुँ, देयर वाज अ दे सेट देमसेल्व्स अपार्ट, करेक्ट। उनको अलगदाई में एक जीवन बिताता था, कि परमेश्वर के और आने के लिए एक हुँ, हुँ। तैयारी होता था। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आराधना चल रही होती है और हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। यस, करेक्ट? सो दैट होता है कि वो सॉन्ग कभी कभी यू आर इमोशनली लो, बिकॉज यू गोइंग थ्रू अ वैली। जैसे हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं कि प्रभु क्या तू मेरे बातों सुन रहा है, क्या तू आपको सुनाई दे रहा है? करेक्ट। कभी ऐसा लगता है कि मिलो दूर है प्रभु, लेकिन वो सब हमारे हृदय की एक क्या बोलते हैं, एक फीलिंग्स है, हुँ, राइट? बट सच्चाई क्या है? प्रभु है उधर, प्रभु राइट? मैं जो गाना गा रहा हूँ, अगर मैं गा नहीं पाऊँ या गाना गाऊँ, प्रभु सुन रहा है, हुँ, राइट? बट लिसन, सो वो एक्सपीरियंस ड्रिवन जो वर्शिप सोच रहा है इज नॉट द राइट अप्रोच टू गॉड्स वर्ड। करेक्ट। रादर जो संडे को जो हो रहा है कि हम फोकस नहीं करना चाहिए कि हम इमोशनली उसको ड्राइव नहीं करें, या फिर सच्चाई में। हुँ, और जब गाना जो चुनते हैं उसमें सच्चाई है, ताकि वो जब मैं सुनूं, मेरा हृदय अगर भटक गया तो
और वापस प्रभु की ओर आ वापस जाए, आना चाहिए, करेक्ट। राइट? एंड ऑल्सो प्रभु के जो महत्वपूर्ण कार्य और जो महिमा वो गाना के द्वारा जो है वो मुझे वापस घुटनों में ले आ जाए। तो अगर सच्चे में, टू समराइज, अगर आप हम उसका एकदम कंक्लूजन में लेके आएगा, तो अगर कोई सच में हफ्ते भर सच में वो टूटे मन से हुँ, प्रभु के साथ आदर भर नम्रता से जीते हैं, तो उनको संडे का एक्सपीरियंस इज इनसिग्निफिकेंट, राइट? वो फेलोशिप, संगति, वो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो 5 मिनट का गाना उनका एक एक्सप्रेशन रहता है। एक्सप्रेशन, उनको ना परफेक्शन से कुछ लेना करेक्ट। देना नहीं है। मैं ये बोलते वक्त ये मत समझो कि हम स्किलफुली नहीं ऑफर करना चाहिए कि नहीं। दाऊद बोलता है कि मैं जब प्रभु के पास आता हूँ मैं स्किलफुली म्यूजिक, करेक्ट। मैं एकदम परफेक्शन अच्छे से करना, वो करना है एक है, वो मेरा रिस्पॉन्स है गॉड के लिए। हुँ, बट हमारी आई थिंक द सवाल आपने जो उठाया ये कि एक्सपीरियंस के थ्रू जो लोग देखते हैं कि मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं ये है, ये उनका रूटेड इन द सेल्फ है, और एक गलत डेफिनेशन ऑफ वर्शिप से वो यू नो उठ के आता है वो क्वेश्चन, आता। राइट? तो अभी मैंने जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि जीवन उनका वैसा होना चाहिए। हफ्ते भर उनका वो लाइफ़स्टाइल होना चाहिए कि वो उस वर्शिप को समझ भी पाएँ, कनेक्ट भी हो पाएँ। मैं ये कहना पूछना चाहता हूँ आपको कि जैसे हम आराधना करते हैं, आराधना के साथ हमको प्रार्थना कितनी ज़रूरी है? या फिर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपके जीवन में जैसे आप आराधक हैं, तो आराधना करने के लिए आपको प्रार्थना कितनी ज़रूरी लगती है? क्या प्रार्थना ज़रूरी भी है? वो उसका योगदान कितना होता है आराधना? एब्सोल्युटली, दैट टू इज अ ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि इवन मसीह का जीवन से भी हम देखते हैं कि दिन भर मिनिस्ट्री में ही वाज बिजी विद थिंग, करेक्ट, बट रात को भी जब एकदम थक भी जाते थे, वो हम अक्सर पढ़ते हैं कि चेलों को छोड़कर वो पर्वत की ओर चले पर्वत जाते पर थे, क्योंकि हिज रिलेशनशिप विद द फादर वाज डीप, and I think he received from the father, and करेक्ट, that's what he passed on to, in the ministry. So his relationship with the father was his dependence, right? You हुँ, see that dependence in prayer. So अक्सर हम सोचते हैं कि अरे हाँ, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ हुँ, कि मैं बजा सकता हूँ, गा गाना सकते चुन लिया अच्छे गाना, मुझे क्राउड पता है कि मैं जाके बजा लेता हूँ, हो करेक्ट, जाता है। मैंने वो ओवर द इयर्स ये सीखा कि वो एक एकदम गलत रास्ता है उस चीज़, क्योंकि ना, हम जब कुछ भी प्रभु के लिए देते हैं, अर्पण करते हैं, वो आत्मा के द्वारा करते हैं। अगर करेक्ट, आत्मा के द्वारा नहीं करते हैं, तो उसका एब्सोल्युटली वेस्ट होता है। करेक्ट। कुछ देयरफॉर असर अगर भी नहीं दिखा। असर भी नहीं दिखेगा, तो अगर मुझे करना है प्रभु के लिए कुछ, प्रभु के द्वारा मैं करता हूँ, तो वो एक सच्चाई हम जानते हैं, तो हुँ, पता है कि प्रभु मुझ में कुछ बल नहीं है। मैं अकेला से ये जाके कुछ कर कर नहीं नहीं सकते। पाऊँगा, और मुझे तेरी ज़रूरत है, राइट? तो वो ज़रूरत जो है, हम अभी अगर मुझे आपसे, मैं अब हम किधर चले जा रहे हैं कि कुछ एक रास्ते पे निकल गए हैं। हुँ, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं जा पाऊँगा उधर, और बस एक ही व्यक्ति की सहायता के द्वारा मैं जा सकता हूँ, और आप हैं। तो मैं आपसे माँगूँगा वो, क्योंकि करेक्ट, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ। So it all boils down to this thing कि that can I do this on my own, or do I need God's help? So what we understand is prayer is a dependence on God. हम ज़रूरत है मसीह की, हम इसके बिना नहीं जी तो सकते। आप बोलना चाह रहे हैं कि आराधना करने के लिए या फिर आराधना में परमेश्वर तक पहुँचने के लिए प्रार्थना भी उतनी ही ज़रूरी है। प्रेयर इज़ अ वे ऐसा बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, एक वर्शिप लाइफस्टाइल में हम जब बोल लाइफ़स्टाइल, रहे हैं कि वर्शिप एक लाइफस्टाइल है, राइट? ओके, एंड ऑल्सो व्हेन यू सिंगिंग इन सॉन्ग्स टू, ऑल ऑफ दैट यू शो योर डिपेंडेंस ऑन गॉड, कि दिन भर जीने के बारे में, या फिर जब मैं गानों में अगर हम वर्शिप लीड कर रहे हैं, हुँ, हुँ, या हुँ, फिर मैं जब गा रहा हूँ, ये सब एक एक आराधना, एक प्रार्थना के रूप में है, राइट? कि प्रभु, जब हम गानों में अभी दो दो रीति से हम देख सकते हैं, एक जो जो आराधना के वर्शिप लीड कर रहे हैं, या हुँ, फिर जो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि बाकी लोग एक साथ गाएं, वो गाना गाते हैं, उनको लीड कर रहे हैं, उनको हुँ, हम लीडर बोलते हैं कि वर्शिप लीडर बोलते हैं, जो भी नाम दे सकते हैं। तो उनका क्या है कि उनका ये बड़ा कर्तव्य है कि जो गाना गा रहा है उनका प्रभु को आराधना करे, करेक्ट, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे, उनका वो है, क्योंकि तो वो खुद से तो नहीं कर सकता, राइट? ही कैन नॉट रिलाई ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ। सो करेक्ट, उसके लिए उनको, he needs to bend his knees, हुँ, right? हुँ, Because if he knows that he needs God to help him, he needs to depend the Holy Spirit. उनका वो जो thought या attitude का result दिखता है on him depending on God in prayer, करेक्ट, right? That is from a worship, and person who's worshiping,
right? Even he's worshiping, and everyone is, even through worship, prayer is what? Prayer is a communion to God, communication to God. So you see that out result. So we see people who worship on, throughout the Bible. Sometimes it's a prayer of forgiveness. You ask a prayer of surrender. Mhm. So prayer is very much connected, interconnected through all of worship. Hope I'm answering your question, right? यस यू आर। तो बहुत अच्छे रीति से आपने हमें समझाया कि कैसे प्रार्थना भी ज़रूरी होती है आराधना के लिए। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रार्थना आराधना के लिए। अब मैं कुछ वैयक्तिक सवाल, पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे आपने यीशु मसीह को जाना या फिर परमेश्वर को जाना? मैं जानता हूँ आप एक पासवान के बच्चे हैं और उनके द्वारा आपने परमेश्वर को जाना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मैं चाहता हूँ कि सब लोग जानें कि कैसे आपने एक वो एनकाउंटर जो होता है परमेश्वर के साथ, जैसे आपने कहा कि मैं सच्ची आराधना नहीं जानता था। आराधना तो मैं करता था, प्रेज़ एंड वर्शिप या अलग-अलग चीज़ें मैं मानता। तो परमेश्वर को जैसे हम यीशु को सब लोग जानते हैं, यीशु मसीह है, सब लोग पहचानते हैं उसको, लेकिन अपना खुद का जो मसीह बनना, उसको आज एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, ये आपके जीवन में कब हुआ? ये बचपन में जब स्कूल डेज में था, एक घर पे एक प्रेयर मीटिंग था, फास्टिंग प्रेयर, काफ़ी आई थिंक 40 दिन का कुछ फास्टिंग प्रेयर था। हुँ, मैं मेरे पिताजी वो 40 डेज तक फास्ट करते थे, जस्ट हैविंग जस्ट लिक्विड दिस थिंग। सो लास्ट के 10 या 7 डेज में घर पे प्रेयर होता था, तो उसमें से एक दिन शाम को अ, ऐसा द गॉस्पेल केम रियली वेरी क्लियर एंड पावरफुल। कि मैं आई थिंक probably somewhere in school days between 5th standard to 8th standard, हुँ, somewhere there, I don't remember. बट उसमें ऐसा, तो एकदम मैं समझ गया कि मैं एक पापी हूँ, वो मुझे मसीह का ज़रूरत है, मुझे, और मेरे इस प्रभु ने मुझे रचाया है। तो वो छोटे से एक माइंड में मुझे वो एकदम स्थापित हो गया था कि वो चाहिए। और जैसे ही उन्होंने, वो पासवान जो उस दिन प्रचार कर रहे थे, उन्होंने बोला कि क्या किसी को अपना जीवन मसीह के लिए देना है? तो एक दीदी खड़े हो गए, और भी कोई है क्या? तो मैं फटक से खड़ा हो गया था, हुँ, क्योंकि मुझे एकदम बहुत भारी था ये सत्य जान के। और मैं, वो एक क्षण था जब भी वो मसीह के लिए जीवन दिया था। लेकिन मैं बस केवल वो एक द्वार समझता हूँ, उसके पहले भी काफ़ी नॉलेज था, बट वो एक स्पेशल एनकाउंटर था, पर्सनल एनकाउंटर था। हुँ, हुँ, बट उधर भी एकदम रह नहीं जाता वो, जो एक्चुअल जो मसीह का जो पवित्र आत्मा का जो काम था, वो सालों भर जो वो क्या बोलते हैं कि बढ़ोतरी होनी बढ़ोतरी, चाहिए। और होता है ना वॉशिंग जो होता है, जो हुँ, हुँ, पवित्र आत्मा से जो धुलाई जो होता है, कि वो जो आ, वो हाँ, हाँ, समझना। और तो वो एक 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 क्षण में वो मसीह को स्वीकार किया, लेकिन उधर से मसीह का वो वो पवित्र जर्नी आत्मा शुरू का हुई। जर्नी, और वो जो काम जो मुझ में हुँ, करना है, और बहुत चेंज इन पर्सपेक्टिव, जो मैं चीज़ें में समझता था, बहुत कुछ। बट देन वो स्टार्टिंग पॉइंट आई वुड से कि दैट इज़ व्हाट आई कैन रिमेंबर। तो फिर आपको वर्शिप करना है या फिर मैं एक आराधक बन सकता हूँ, ऐसा आपको कब लगा? ऐसा ऐसा एक थॉट नहीं था एक्चुअली। इफ़ यू अगर आप आपका क्वेश्चन का मतलब ये है कि सिंगिंग में हाँ, जो सिंगिंग लीड में। करना है, तो ये चीज़ कुछ प्लान नहीं किया था, क्योंकि बचपन में जब भी अगर एक बार ऐसा हुआ था कि फुटबॉल लेने गया था हुँ, दुकान में। पापा ने ऐसा कीबोर्ड का क्लासेस का नंबर देखा था। तो उनका ये क्या बोले, उनका ये बहुत बहुत बड़ी डिज़ायर थी कि यार मेरे बच्चे, हाँ, ये करना हुँ, हुँ, चाहिए, क्योंकि ही वॉज वेरी कीन ऑन दैट। चर्च में भी मेरे भैया थे, तो उनसे भी ही वुड स्टार्ट अप। इट वाज मे बी बैक देन वो इतना एक्चुअली ये नहीं था, प्रोमिनेंट नहीं था। फिर ही वुड टेक द इनिशिएटिव टू मेक श्योर दैट ऑल्सो द सिंगिंग एक्सप्रेशन जो चर्च में होता है, कि वो एकदम कॉन्टेम्पररी नहीं, ब्रेक थ्रू करके एकदम हुँ, हुँ, नेचुरल, एंड सिलेक्शन ऑफ गुड सॉन्ग्स। तो जब भी उन्होंने ये देखा कि उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जल्दी कॉल करके फुटबॉल लेने गए थे, लेकिन लगा दिया हमको, फुटबॉल भी लिया और कीबोर्ड। क्लासेस में लगा दिया। तो वो सीखने के द्वारा स्कूल में भी स्लोली बजाने शुरू किया। स्कूल, हम अच्छा। क्रिश्चियन स्कूल में था, तो उधर भी बजाने शुरू किया। एंड देन इट केम टू अ पॉइंट कि चर्च में भी बजाने, आई वाज जस्ट सपोर्ट विद प्लेइंग कीबोर्ड। बट इवेंचुअली ऐसा एक एक मोमेंट आया स्कूल में, जहाँ की ओके देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ वर्शिप टीम, एंड आई नेवर न्यू, मुझे नहीं जानता था कि हाँ मैं गा पाऊंगा हुँ, या हुँ, फिर। हुँ।
तो एक ऐसा एक एक्सीडेंटली एक ऐसा एक दिन गाते और देन ऐसा हुआ कि म्यूजिक टीचर इन्वॉल्व मी इन सिंगिंग कि ओके आप गाना चाहिए और व्हाई डोंट यू पुट टुगेदर, सो दैट्स व्हेन अ मोमेंट ऐसा हुआ कि अरे ओके आई कैन आल्सो ऑनर द लॉर्ड थ्रू सिंगिंग टू इन माय स्मॉल वे। सो उधर से शुरुआत मैं बोल सकता हूँ कि बस कीबोर्ड से सिंगिंग में भी स्विच हो गया, देन इवेंचुअली गिटार प्लेइंग में भी थोड़ा हो गया, देन इट केम दैट कि चर्च में एक रिक्वायरमेंट था। सी ऑलवेज गॉड वर्क्स इन आवर लाइफ थ्रू व्हाट इज द अवेलेबिलिटी, करेक्ट। राइट? उधर एक क्या ज़रूरत है हमारे जो पड़ोसी में, क्या ज़रूरत है, व्हाट्स द रीड इन द चर्च, हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट इज आई बिलीव गॉड स्टार्ट्स द वर्क। उधर से शुरुआत होते, तो उधर ज़रूरत था कि वर्शिप में चर्च कलीसिया को एक साथ लीड करने में, तो वो उसी उधर उधर स्लोली स्मॉल स्टेप्स में we I हुँ। could help the church with God's grace to lead them into worship, तो वैसा slowly, स्लोली, हाँ, स्लोली आप so फिर just to help with the need जो ज़रूरत था, अच्छा। and yeah, and then went into writing songs and things like that. तो मुझे ये जानना है कि जैसे आपने कहा कि जैसे आपके पिताजी फुटबॉल लेने गए थे आप लोग, लेकिन आपने वो फ्री क्लास जॉइन की। तो आपके पिताजी ऑफ कोर्स पासवान थे। तो मुझे पूछना है कि एज़ अ पास्टर्स किड बोलते हैं ना, कि Mhm. पास्टर के संतान होने के नाते कुछ प्रेशर था आपके कि मैं परफेक्ट होना चाहिए, कलीसिया में ऐसा दिखना चाहिए Yes, या मुझे ऐसे रहना चाहिए, कुछ ऐसा दबाव आपके ऊपर था या फिर आपको फ़ील होता था ऐसा कुछ? definitely या था। फिर ऐसा होना चाहिए कलीसिया में कि पास्टर के बच्चे ऐसे हो, ऐसा कुछ है? आई थिंक वो दो अलग अलग सवाल हैं। हाँ। तो पहले सवाल के यस प्रेशर था, क्योंकि वो अ, दुनिया भर पास जो पीके बोलते हैं पास्टर्स किड के, जो एक अ, एक प्रेशर जो टाइटल देते हैं। फेल्ट, हाँ, टाइटल हाँ। जो कहते हैं उनका एकदम टैगलाइन ये है कि प्रेशराइज्ड फील होते हैं, क्योंकि विच कनेक्ट्स टू योर सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि लोगों का अक्सर यही सोच है कि वो पास्टर के बेटे हैं तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। हुँ, ऑफ कोर्स एक 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 पर्सपेक्टिव से देखता है तो हाँ, पासवान जो वचन सिखाते हैं उनके बच्चे वो उस रीति में चलना चाहिए, वो है। लेकिन जब हम बस उनके और वो फोकस डालते हैं तो वो गलत है, क्योंकि हुँ, नए नियम में हम सब मसीह के लिए याजक हैं, राइट? करेक्ट। वी आर ऑल रॉयल priesthood, everyone who's received the Lord, so everyone when we stand before the Lord, हम सब एक ही अकाउंटेबिलिटी देना है मसीह के लिए। ऐसा नहीं कि पास्टर के बच्चे हैं या फिर जो डीकन के बच्चे हैं या फिर जो ब्रदर जो छठ मैट डालते हैं या चेयर रखते हैं उनके बच्चे, नो डिफरेंस, करेक्ट। बिजनेसमैन के बच्चे हैं। सो बट देन वो चर्च का एक, आई वुड से वो सालों से सब जगह नहीं बट काफ़ी जगह ऐसे दिखता है कि वो प्रेशर डालते हैं कि हुँ, आप यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम, बट देन प्रभु जब देखते हैं सब लोग को, एवरी वन ought to be of the same pressure or rather the calling to हुँ, live lives of worthy हुँ, and example unto God. So मेरे लाइफ में वो बचपन से वो प्रेशर था, यस। चर्च में वो एक तो मम्मी बोलते थे कि हाँ यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, आपको ऐसा रहना है, तो कभी कभी वो थोड़ा भारी पड़ता था, बट देन वी टुक इट एज अ यस, सो बिकॉज वी आर स्पीकिंग अबाउट द ट्रूथ, पापा ये कहते हैं तो हम हमको रियली वैसा रहना हमको वो चाहिए। ऐसा रहना है। सो वो एक स्ट्रगल था, बट आई थिंक उसका रिजल्ट अच्छा था कि दैट थ्रू डिफिकल्टीज थ्रू गॉड वॉज एट वर्क, प्रभु काम कर रहे थे और वो अच्छा के लिए हुआ है। या सो व्हेन यू वर अ किड, या जब आप बच्चे थे, मैं ऐसा होता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं परमेश्वर को फ़ील कर मुझे ऐसा फ़ील होता था कि परमेश्वर मेरे साथ खड़े हैं और देयर वाज़ वन बुक, कॉमिक बुक था, उसमें यीशु मसीह की एक छवि थी, या जैसा उसमें दिखाया जाता था। तो एज़ अ पास्टर्स किड, क्या आपको ऐसा लगता था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है? हमेशा ऐसा फ़ील होता है ना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा रहना चाहिए। डिड यू फ़ील द सेम? या क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा फ़ील होता है, तो वाज़ इट द सेम फॉर यू? या एब्सोल्युटली, क्योंकि दैट्स अगेन अ वेरी कनेक्ट्स टू मी एज अ पर्सनल क्वेश्चन, बिकॉज यू डू नॉट नो दैट आई टू हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्योंकि एकदम संडे स्कूल में आई रिमेंबर वन ऑफ माय आंटीज जो पढ़ाते थे उन्होंने बोला था कि उन्होंने ऐसा एक कहानी बताई थी कि चार बच्चों को एक पीस ऑफ केक देख के बोला आप जाके अ, चुप के खाओ, कोई भी नहीं देखना चाहिए, ठीक हाँ, है? चारों में से तीन लोग वापस आए हैं किधर ना किधर, तो कोई जहाँ चुप के कोई दिखा नहीं, उन्होंने खा के। चौथे बच्चे ने बोला हाँ,
मैं नहीं खा पाऊँगा क्योंकि प्रभु मुझे देख देखता है। तो मुझे स्टोरी का परफेक्शन नहीं पता है, बट वो छप गया मन में कि दैट इज़ ट्रू बिकॉज़ गॉड वॉचेस मी वेयरएवर आई एम। तो वो एक दैट वाज़ ट्रू। वो एक अंडरस्टैंडिंग आने को टाइम नहीं लगा था। वो बचपन से वो एक हुँ, डर था कि प्रभु देख रहा है जब मैं कोई नहीं देखता है, प्रभु देखता है। तो वो बस संडे को नहीं देखता है बट हफ्ते भर देखता है, प्रभु जीवन में है। तो यस। तो इस बात को एक आराधक के जीवन में कैसा रहना चाहिए? क्योंकि अभी बहुत से आराधक हम देखते हैं आस-पास, है ना? हम हर कलीसिया में एक आराधक है। तो ये जो है कि परमेश्वर मुझे देखता है, क्योंकि आराधना तो करते हैं, वेदी पे खड़े होते हैं, अल्टार पे खड़ा होते हैं, बड़े-बड़े बातें हम करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं, बट जब हम वहाँ से निकलते हैं, हुँ, आई होप आप मुझे या, समझ रहे हैं। या, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उनको परमेश्वर नहीं देख रहा है, ऐसा जीवन वो जीते हैं। या, तो क्या एक आराधक को ऐसा जीवन जीना चाहिए? क्या या, मतलब क्योंकि उसका इम्पैक्ट एज़ अ पीके आपका इम्पैक्ट अगर पड़ता है, तो आराधक का भी एक इम्पैक्ट पड़ता होगा या, कहीं पे कहीं। या। तो क्या वो ऐसा होना चाहिए? एब्सोल्युटली। सो दैट इज अगेन एन एक्सलेंट क्वेश्चन बिकॉज एक मसीह जीवन जो बिताते हैं उनके लिए दो जिंदगी नहीं है। एक लोग बोलते हैं कि कभी कुछ लोग फोल्डर्स बनाते हैं, क्रिश्चियन सॉन्ग्स, हुँ, हुँ, हुँ। सेक्युलर सॉन्ग्स। मसीह के लिए दो फोल्डर नहीं है। नहीं है। नहीं कि संडे वाला लाइफ या कि हुँ, हफ्ते हुँ। वाला लाइफ, नहीं, एक ही लाइफ है। like when I'm on stage, it's an expression of my week, हुँ, हुँ, it's an हुँ। expression of my relationship to God, right? And so एक looking through one lens that I live my life in the center with God in the center, right? करेक्ट। और वो मैं क्या वेदी में खड़ा हूँ, इधर खड़ा हूँ, प्रभु मुझे देखता है, राइट? आई आस्क्ड दिस बिकॉज़ या, बहुत सारे लोगों को या, मैंने तो उसका एक है कि जब तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या मैं हफ्ते भर परफेक्ट जिंदगी जी रहा हूँ इसलिए मैं संडे खड़ा नहीं। हम जितने भी हम भाई भक्ति से भी जीते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम गिरते हैं, राइट? जो ऐसे रीति से जब हम जानते भी हैं या नहीं जानते भी हैं, राइट, इग्नोरेंस में भी हम होता है। हुँ, सो देयरफॉर जब वो प्रार्थना देखते हैं कि जब वो फैरिसी और टैक्स कलेक्टर रहता है, करेक्ट। क्योंकि फैरिसी का अप्रोच क्या है कि अरे हुँ, हाँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, ये सब पवित्र करता हो। हूँ, ये करता हूँ। हम वो नहीं कह रहे हैं। डू नॉट कम विद दैट प्राइड बिकॉज़ हुँ, वो एकदम गलत दिशा में है, राइट? बट यू कम विद ब्रोकननेस। वो जो टूटा मन जो टैक्स कलेक्टर में था, दैट हुँ, इज़ व्हाट गॉड लुक्स फॉर। वो एक हृदय इज़ व्हाट गॉड लाइक्ड इन डेविड। करेक्ट। दाऊद में भी वो एक हृदय कि जब मैं आता हूँ, मैं ये ना भूलूँ कि मैं कौन हूँ। प्रभु स्वर्ग में है, मैं भूमि हूँ। इसलिए हम वचन पढ़ते हैं कि मेरे लफ्ज़ों कम रहे, माय शब्द, माय वर्ड्स बी लेस। करेक्ट। सो वो एक रेवरेंशियल अप्रोच, एक आदर भर, एक भय भक्ति से ज़िंदगी बिताना चाहिए कि वो मेरे को वेदी या किसी से बात करते वक़्त या इंटरव्यू हुँ, देते हुँ, वक़्त, पॉडकास्ट करते वक़्त या फिर जब मैं अकेला रहता हूँ, जब मैं ब्राउज़ करता हूँ करेक्ट। थ्रू द कंप्यूटर और व्हेन आई एम ड्राइविंग, एवरीवेयर गॉड इज़ वाचिंग मी। सो एज़ वन एज़ अ who is वर्शिपर एज़ as अ a वर्शिप worshipper, because the see our very purpose of existence is to give glory to God, right? Is to worship God. That's the very हुँ, reason we were created. So as the creator, जो creator सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, उनका ये आनंद है कि जब सृष्टि उनके संबंध में है और सृष्टि जो जिस कार्य के लिए सृष्टि किया उस रीति में जब जीता है तभी उनको आनंद मिलता है, राइट? हमारा एग्जिस्टेंस ये है कि टू प्रोक्लेम द गुडनेस ऑफ गॉड, राइट? टू लिव अ लाइफ दैट ऑनर्स गॉड। सो जब हम प्रभु को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, जब हम बोलते हैं कि मसीह हैं, हमारा फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर फंडामेंटल कॉलिंग ऑफ आवर लाइफ्स, जो बुलावट है हमारा ज़िंदगी, इज़ टू लिव अ लाइफ ऑफ होलीनेस, right? And holiness, and always remembering that God is watching me everywhere. And so therefore there's no compartments, जो जिंदगी की compartments नहीं बनती है हुँ, कि ये मेरे फैमिली लाइफ है, ये मेरे कलीसिया के साथ है, ये मेरा वेदी वाला लाइफ है। हुँ, कोई डिटैचमेंट्स नहीं है। जो मैं इधर हूँ, उधर हूँ, इधर हूँ, सब प्रभु देखता है। और सो इसलिए भय आना चाहिए अंदर से। Therefore what I do should be rooted in fearfulness to God. Therefore when I करेक्ट। come to him, मेरे शब्दों का मतलब, बिकॉज मैं मुझे इधर खड़े रहने का भी योग्य नहीं है। मैं हुँ, जितना भी परफेक्ट जीने का कोशिश कर रहा हूँ, एंड एज फार एज आई एम अलाउिंग द होली स्पिरिट थ्रू ओबीडियंस, फिर भी घमंड करने की बात नहीं है, बात क्योंकि मैं नम्रता से ही आ सकता हूँ और क्या लेके आ सकता हूँ, करेक्ट। राइट? सो वो एक दैट्स व्हाट वी आर, आई थिंक ओवरआर्चिंग अपना जो कॉन्वर्जेशन की ये कंसर्न है कि ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक हृदय का जो एक
हृदय देखने का एक रीति है, राइट? करेक्ट। इट्स अ पोस्चर ऑफ द हार्ट। और इसी दौरान हम ये भी समझते हैं कि जो दुगलापन, राइट? दोगलापन। दुगलापन मीनिंग हुँ, टू डिफरेंट लाइफ्स, करेक्ट। डुप्लिसिटी इन लाइफ। और ये एक रिलेशन रहता है कि जब हम वर्शिप जो सॉन्ग्स के एक्सप्रेशंस में रहते हैं, हुँ, कि समटाइम्स जो वर्शिप लीड करते हैं, मुझे महसूस हुआ है कि महसूस मीनिंग एंड अ फीलिंग इन माय हार्ट व्हिच इज रिलेटेड टू, यू नो, मे बी सर सम इसमें कभी तो झूठ है, सच नहीं हुँ, है, क्योंकि करेक्ट। मुझे पता है मैंने कैसा, हाउ माय लाइफ हैज बीन एंड Yeah, I've been through that यस। also. तो तो व्हाट आई, थ्रू द स्क्रिप्चर्स व्हाट वी सी इज, वो जो लाइफस्टाइल के बारे में बोलता है कि गॉड इज लुकिंग फॉर होलीनेस, Correct. एक पवित्रता, प्यूरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ वी आर क्रिएटेड बाय गॉड टू बी लाइक गॉड, हम हमें सृष्टि इसलिए किया ताकि हम उनके, दैट वी रिफ्लेक्ट हिज ग्लोरी थ्रू आवर लाइव्स, इट कैन ओनली हैपन थ्रू द होली स्पिरिट ब्रिंगिंग प्यूरिटी इन अस, राइट? हुँ, हुँ, इसी द्वारा हो सकता है कि पवित्र आत्मा हमारे में अंदर हुँ, पवित्रता लाए। करेक्ट। अगर मैं पवित्र जीवन नहीं जी पा रहा हूँ मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, तो उसका प्रभाव जो आप, हम जो हुँ, क्वेश्चन को अगर एड्रेस करना है कि एक वर्शिप लीडर का जिंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड लाइफ जी डबल रहा है, स्टैंडर्ड। वो सेक्शंस में जी रहा है। तो इस चीज़ की वजह से जो आराधक है या फिर मैं कह सकता हूँ विश्वासी भी, एक विश्वासी भी, क्या वो कुछ खोता है उस ऐसा जीवन जीने की वजह से? एब्सोल्युटली, वो जो कॉन्फिडेंस जो आराधना में मिलता है, हाँ, वो जिंदगी जीने में विद द लॉर्ड, वो खो जाता है, करेक्ट। राइट? बिकॉज पवित्रता में नहीं जी रहा है, एंड यू नो दैट द वो एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ जी रहा है। देयरफॉर इवन व्हाइल एक्सप्रेसिंग इन सॉन्ग्स, और हुँ, इवन व्हेन यू प्रे, इवन व्हेन यू रीड द स्क्रिप्चर्स, देयर इज समथिंग हर्टिंग विद इन यू। ये दो चीजें हो सकता है, एक गिल्ट जो कंडमनेशन जो हुँ, डेविल लेके आ सकता है, वो गलत है। लेकिन पवित्र आत्मा एक कन्विक्शन लेके आता है कि हुँ, वो, दैट कन्विक्शन जो होता है कि वो एक रिस्पॉन्स टू व्हाट गॉड्स ट्रूथ इज, राइट? दैट इज कमिंग थ्रू द होली स्पिरिट। सो जब हम पवित्रता में नहीं जी रहा और नहीं वो एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ में जी रहा है, कि वी लूज द जॉय, वी लूज द जो आनंद जो मसीह ने हुँ, जीना है, वो आराधना में भी जो है वो नहीं, वो एकदम 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 पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है इवन व्हेन यू आर सिंगिंग। सो ये एक, लाइक यू कैन कनेक्ट, एक हुँ, हुँ, हमारा जो लाइफ में है, हमने एक्सपीरियंस कर चुका करेक्ट, है कि करेक्ट। जब भी वो, तो मैं क्या गा रहा हूँ, मैं किसके बारे में गा रहा हूँ, जो उन जिनके बारे में मेरा कोई संबंध नहीं था हफ्ते भर, हुँ, 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 जिनको मैं प्रसन्न नहीं कर पाया हफ्ते भर, और वो मैं संडे को खुश करने आऊँ 10-15 मिनट में, तो वो एक डबल स्टैंडर्ड लाइफ आता है। हुँ, तो वो जो जॉय, कॉन्फिडेंस, जो एक दृढ़ निश्चय है कि वो सब खो जाता है। दैट लाइफ ऑफ लिविंग विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन गॉड is what you are in for losing when you live a double standard life, करेक्ट। and you are hurting the heart of God, right? So pleasing God comes at a cost when you live a double standard life, हुँ, and it lives within you. Like David bolta hai na, when he sins, he says in the Psalms, this king, it has gone from his spirit to the bones. करेक्ट। It's aching him because no longer he's not able to live and move, because all of his being is affected by sin. So सच purity is very इम्पोर्टेंट। important, right? And do we make ourselves pure? No, the Holy Spirit works in us as we take steps, right? And as in obedience, when I put those lines and I draw those lines, these are all my decisions. But the Holy Spirit works through that in our with our corporations to bring द ब्यूटी ऑफ जीसस, करेक्ट। मसीह का जो जो सौंदर्य है हुँ, हमारे अंदर से, वो हफ्ते भर वो हम जब जैसे आज्ञा पालन करते हैं, वो हमारे अंदर से आता है, एंड दैट इज दैट, डू नॉट लूज दैट। वो करेक्ट। हम डबल स्टैंडर्ड, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हुँ, लेकिन जिंदगी किधर और करेक्ट, पीछे पड़ गई है। करेक्ट। सो एक डबल को कुछ ना, सो हम ये, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये एक डिस्पेंसेशन ऑफ एज, हुँ, ग्रेस का एज है, मतलब ये कृपा का युग है। वी डोंट सी द हुँ, wrath ऑफ गॉड कमिंग लाइक इट यूज्ड टू इमीडिएट। हैपन इन द ईयर। सो ओल्ड टेस्टमेंट में जब ark of the Lord was being taken, and somebody who was not appointed to take that, when he put his hand, struck him down, करेक्ट। right? तो उतना it is, you had to be very fearful because God is holy. When Moses meets with God, it says like, be careful, remove your sandals where you're standing. I am also, God's description or God's characteristics to Moses was that he is holy. Don't forget at the beginning of your life. हुँ, So every worship leader, it's a very important truth that needs to sink in.
जो ये सत्य एकदम हृदय के भीतर में ये रहना चाहिए कि प्रभु पवित्र है, प्रभु महान है और मेरा इसका तो मेरा ज़िंदगी भर मैं वो चीज़ भूलना नहीं चाहिए कि क्योंकि वो भय में मेरा हुँ, ज़िंदगी शुरुआत होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि परफ़ॉर्मेंस के पीछे चले जाते हैं हाँ, और ये सब विषय में तो और जो सत्य में जो जानना चाहिए और वो सब खो जाते हैं आप एंड दैट्स अ ग्रेट लॉस आई बिलीव। ख़ैर या सचमुच जैसा भाई ने कहा हमारे लिए कि परमेश्वर के लिए सिर्फ़ दिखावटी जीवन नहीं जीना चाहिए। दोगलापन हमारे अंदर बहुत होता है। लोग क्या करते हैं, सामने एक जीवन और पीछे एक जीवन, अलग-अलग जीवन परमेश्वर के सामने जीने की कोशिश करते हैं। और जैसे भाई ने कहा हमारे बीच में कि वो अपने अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को, कॉन्फिडेंस को खोना शुरू कर देता है और उसके वजह से और शैतान को तो वही चाहिए। शैतान को उतना ही चाहिए कि वो उसको पीछे खींचे। बाइबल कहती है कि एक गरजते हुए सिंह के समान शैतान घात लगा के बैठा है कि किसको फाड़ के खाए। और वो जो गिल्ट है, वो गिल्ट आपको पीछे ले जाएगा। बैकस्लाइड इसलिए होते हैं लोग क्योंकि वो खुद को परमेश्वर के पास महसूस नहीं करते हैं। और जब हमारा जो दोगलापन है, जो पाप हमारे अंदर है, यदि ये बात दोनों पर लागू होती है, या किसी लीडर के ऊपर या किसी सिर्फ वर्शिप लीडर के ऊपर लागू नहीं होती, ये एक एक विश्वासियों पर लागू होती है कि वो एक सटीक जीवन, एक सही जीवन, एक पवित्र जीवन परमेश्वर के सामने जिए। बहुत ही गहरी बात और इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। सचमुच ये बहुत ही गहरी और इम्पोर्टेंट बात आपने हम सभी को बताई है। और इसी टॉपिक पे आई थिंक एक नया गाना आपका आ रहा है। मैंने एक बार आपने मुझे सुनाया था थोड़ा या बहुत ग्लिम्प्स। या तो शायद ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ मैसेज है। तो आपके न जो नया गाना आ रहा है उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बता सकते हैं? व्हाट इज़ द सॉन्ग एंड व्हाट इज़ इट अबाउट? या सॉन्ग का एक्चुअली अगर नाम फ्रेम कंप्लीटली किया नहीं बट इट्स ए मेरे मन ओके। और ये खुद को याद दिलाने वाली एक गाना है कि भूलना मत कि प्रभु ने क्या किया तुम्हारे लिए हाँ। क्योंकि अक्सर सब भूल जाते हैं और इज़राइल के बच्चों अपने पीढ़ी-पीढ़ी को हुँ, कहते थे कि भूलना मत लिखो इधर की मशीन प्रभु ने क्या किया है कि हुँ, तो भूलने का एक हमारी एक पाप के एक स्थिति की एक असर असर हुँ, उस भी दिखता है कि हम भूल जाते हैं कि भूल मसीह ने जाए। क्या है। तो ये गीत का एक ही इंटेंशन है कि वो एक स्टांजा में बोलता है कि पिलातुस सत्य क्या है पूछा बट अच्छा, चाहते नहीं थे। हव्वा ने सत्य को एकदम प्रश्न किया क्योंकि उसको डाउट था, डाउट। और ईसाव जो थे याकूब के भाई वो हुँ, खो गए वो एक क्षण के लिए। सो अ, फिर कोरस में आके ये कहते हैं कि तू भूलना मत मेरे मन क्योंकि मसीह तेरे लिए बना। हुँ, शुक्रगुज़ार से ज़िंदगी बिताना और अपने अपना जो कदम पर हुँ, ध्यान हुँ, देना क्योंकि अगेन वी टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दैट सो करेक्ट। उसका ही है। फिर वो जाके सेकंड स्टांजा में ये बोलते हैं कि भय भक्ति से जियो। अपने शब्द जो है प्रभु के पास आएगा तो कम बातें करो हुँ, क्योंकि प्रभु महान है, पवित्र है, अनादि है। तो हम उनके पास जब भी आएँ तो नम्रता से करेक्ट। उस उनके पास आओ और तो ये एक थीम के बेसिस पे है कि ताकि जब भी अ, एक याद दिलाने वाली बात है कि कभी भी सुनाए अगर एक गाना सुना और गाएँ तो गाने वाला व्यक्ति या कलीसिया याद करे कि एक धन्यवाद भरे ज़िंदगी पवित्रता में प्रभु के पास भय भक्ति से करेक्ट। जीने के लिए या तो हम इस गीत को कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप सुन एक मे बी इन द कमिंग वीक्स हम शुरुआत करने का इच्छा कर रहे हैं वही हुँ, बातें चल रहे हैं कि कहाँ इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं फिर या तो जस्ट प्रेइंग फॉर दैट कि ओके। या हाँ, तो दिल थाम के बैठिए, वैस्टिफ़न का और एक गीत बहुत जल्दी हमें सुनाई देने वाला है। और एक सवाल, लास्ट सवाल, इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। या आज का जो यूथ है, बहुत ज़्यादा यूथ है और चर्च में भी यूथ बहुत ज़्यादा है। मतलब उनका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है कलीसिया में। तो आज के यूथ के लिए या फिर एक आराधना के पर्सपेक्टिव से आप आज के यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? आज का यूथ कहाँ जा रहा है या और आप क्या चाहते हैं कि उनको कहाँ जाना चाहिए? या एब्सोल्युटली मेरा एक ही एक ही मैसेज है कि डोंट वेस्ट योर लाइफ अपना ज़िंदगी खुद के सोच में खो मत देना बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वो सही है और उसी रीति में हम जीते हैं
और 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बीत जाते हैं कि हम जानते नहीं कि प्रभु क्या कहते हैं। व्हाट डज़ ही वांट टू टेल अस? और एक ही चीज़ है, जैसे हम, इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट आवर लाइव्स इज़ टू हियर व्हाट गॉड वुड वांट ऑफ आवर लाइव्स टू बी। प्रभु क्या कहते हैं? तो हम उनके पास हम भय भक्ति से उनसे अप्रोच करें और उनके वचन में क्या लिखा है वो जानना चाहिए। कि और हम भजन संगीता में ये पढ़ते हैं कि प्रभु मेरे कान खोलें ताकि मैं सुन सकूं उसके वचन। हम प्रभु की आवाज़ इसलिए नहीं सुन सकते हैं कि क्योंकि हम अपने सोचों में, अपने सोच में दुनिया की आवाज़ से भरे हुए हैं, ताकि हम सत्य को नहीं जानते हैं। तो एक ही चीज़ करना है कि आदर पूर्वक भय भक्ति से प्रभु की ओर आए, शब्द कम रखकर प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझसे बात कर। प्रभु तेरे वचन से मैं जानना चाहता हूँ, और एक डिसिप्लिन टू स्टडी गॉड्स वर्ड, वचन सीखने से तो उसके द्वारा हम सत्य जान सकते हैं। सत्य जानते हुए जैसे हम सत्य के आज्ञा मानने जाते हैं, सो सत्य जानना, वचन पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण बात है। और सेकंड है ये कि आत्मा को give your lives to the Holy Spirit, to be led by the Holy Spirit. So what that happens is उस वो एक जीवन हमें हमें सैंक्टिफाई करते हैं, पवित्रता हमें हमारी ओर लेके आते हैं, और हमें उस दिशा, ये दोनों चीज़ हमें उस दिशा में पुश करते हैं जहाँ मसीह हमें लेके जाना चाहता है। और वो एक लाइफ कभी रिग्रेटफुल नहीं रहता है, वो एक लाइफ पर्पसफुल रहते हैं। अगर हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कमाएं, अगर ज़िंदगी में कुछ भी जो हमारे ड्रीम्स, हमारे जो सक्सेस जो हम कहते हैं वो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम प्रभु की ओर भय भक्ति से उनकी आज्ञा मानकर उनकी इच्छा समझ कर जीते हैं, तो स्वर्ग और परमेश्वर हम हमसे खुश हैं। तो वो एक ज़िंदगी फिल्ड विथ पैशन, फिल्ड विथ एनर्जी, फिल्ड विथ जस्ट लिविंग फॉर गॉड इज़ व्हाट गॉड इज़ लुकिंग फॉर। तो इसकी शुरुआत, जैसे मैंने कहा और एक बार बोलता हूँ, कि भय भक्ति से आते हैं, और वचन सीखने के द्वारा और पवित्र आत्मा को आज्ञा, प्रभु का वचन ओबीडियंस करने, आज्ञा मानने से आ, ये लाइफ जिंदगी है। तो इसके लिए डोंट वेट टू बिलीव खुद का इंटेंशंस, खुद का जो डिजायर्स ऑफ योर हार्ट, बट बिलीव दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लाइज इन दैट, उसमें बहुत झूठ हो सकती हैं। तो उसको हटा के रखकर वचन की और नम्रता से आइए, और गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज ही नोज यू, he has plans, the Bible says he has plans for you, and he will take your life, shape it and change it for God's glory, and God is pleased in that kind of a life. God bless you. सचमुच बहुत सुंदर मैसेज आपने आज के जवानों को दिया है। Thank you. मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय में से समय निकाल कर हमारे इस चैनल पर आप आए, और हमारी जो जितने भी लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, आपने एक बहुत गहरा मैसेज, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपने हमें दिया है। Thanks, brother. तो ये जो चैनल है हमने जो शुरू किया है, ये चैनल ऐसा है कि हमारी गवाहियाँ और आप जैसे जो परमेश्वर के भक्त हैं, उनके जीवन के विषय में हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ऐसा मैं आपसे अपील करूँगा कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा-सा एनकरेज करें, सो आई वांट यू टू इनवाइट द whoever is watching Yeah. to subscribe our channel and support us. Yeah. So, भाई ने जैसा कहा है, the intention is pure, so that God's word, the truth, will be shared across, and wrong thoughts will be taken aside, and Scripture will have its precedence. So, do watch the content and check it with the Scriptures, and as you approve of it through the Scriptures, आप share कीजिए with people, so that people will be blessed, and stay subscribed, so you'll be renewed by good content. And if you have any questions, or if you'd like to connect with us, you can drop in your comments or message, Deepak bhai, and we'd be happy to help you. हम आपके साथ संबंध रखकर हमें आपको कुछ मदद या सवाल कुछ भी है जो हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इनसे जुड़िए, और and we'll be happy to help you. Thank you. Thank you so much once again, Thanks, bye. and God bless you. God bless you.